गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के सारे? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, sir. कोई डाउट है एक्सरसाइज में? No, sir. 3.2 कंप्लीट हो गई है ना? एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अपन इनके रेंज, अब जो भी अपन ने फंक्शन देखे साइन कोस टेन कोस से कोसेक, साइन एक्स कोसेक्स टेन एक्स, इनके रेंज देखेंगे ताकि अपन ग्राफ बना सके। रेंज का क्या मतलब, डोमेन का मतलब तो ये होता है कि एक्स की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, सिंपल सी बात करें तो। और रेंज का मतलब वो होता है कि जहां पे वो फंक्शन जा सकता है, वो मिनिमम क्या वैल्यू ले सकता है, मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकता है, उसके बीच में क्या वैल्यू ले सकता है ना। तो इस तरीके से वो रेंज हो गया, एक तरह से नाम से ही पता चल रहा है रेंज है ना, कहाँ से कहाँ तक रेंज है किसी चीज की, क्या हो सकता है रेंज का मतलब, है ना। जिसको अपन बोलते थे बेसिक डेफिनेशन, जो सेट ऑफ इमेजेस जो होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन रेंज देखेंगे पहले सभी फंक्शन की, तो फिर अपन इसका ग्राफ बनाना सीख समझेंगे। देखो डोमेन मैंने आप लोगों को बताई थी, इसके लिए अपने को यूनिट सर्किल की भी जरूरत पड़ेगी आज। देखो ये होता है अपना 0 डिग्री एंगल, है ना। 0 एंगल की बात कर रहा हूँ, 0 रेडियन। यहाँ पे होता है कितना एंगल, π/2। यहाँ पे कितना होता है, पाई। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 3π/2, और यहीं पे वापस आ जाता है 2π, और इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। 0 π/2 यानी कि 90, पाई 180, 3π/2 270, 2π, इस तरीके से ये चलता है। तो आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पे ये वैल्यू समझ में आ गई आपको, जो y कोऑर्डिनेट होता है, जो पॉइंट का, जो अपनी टर्मिनल लाइन होती है, उसका जो एंड पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन के अलावा, जो सर्कमफेरेंस पे है यूनिट सर्किल की, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से अपन ने डिफाइन करे हैं साइन और x, साइन और cos x। तो एक बात बताओ मेरे को कि इस साइन x की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है। जो अपना y कोऑर्डिनेट है वो मिनिमम और मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकता है, बोलो। इस सर्किल को देखते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा तो 0 होता है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जब कोई पॉइंट पहुंच जाएगा रोटेट होके, तब y कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, Sir, 1. 1 यूनिट हो जाता है, क्योंकि ये यूनिट सर्किल है अपना। इसकी रेडियस कितनी है, 1 है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 है। यूनिट सर्किल है ना, रेडियस 1 है इसकी। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे जब पहुंच जाएगा एंगल रोटेट होके, तब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Sir, -1. -1 हो जाएगा। तो सिंपल सा पता चल रहा है मेरे को कि साइन एक्स, अच्छा इसके बीच में कहीं बढ़ा भी होगा कहीं घटा भी होगा। देखो इस पॉइंट के लिए बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से स्टार्ट होगा, जब 0 पे रहेगा एंगल, 0 पे रहेगा ना, तब बिल्कुल 0 रहेगा y कोऑर्डिनेट, फिर बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ गया y कोऑर्डिनेट, और ऊपर जाएगा बढ़ता जाएगा, और ऊपर जाएगा y कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन कहां तक बढ़ेगा मैक्सिमम, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इतना क्लियर दिख रहा है। फिर वापस से इसका मतलब ये हुआ कि 0 से π/2 जब जाते हो, ध्यान से सुनना आगे 15-20 मिनट तक हर एक बात को, 0 से π/2 जब जा रहे हो तो साइन एक्स, दैट मीन्स योर y कोऑर्डिनेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीज हो रहा है, Sir, ठीक है। increases. 0 से π/2 मतलब
ये हो गया 0 से 90 डिग्री जब जाओगे आप, 0 से 90 डिग्री जब एंगल को इंक्रीज करोगे तो आपका साइन एक्स जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद जब π/2 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब मूव करोगे π/2 से पाई की तरफ, 90 से 180 की तरफ, तब आपका साइन एक्स क्या हो जाएगा, वापस से कम होना स्टार्ट होगा। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ता बढ़ता 1 हो गया, फिर 1 से डिक्रीज होगा, कम होता होता पाई पे जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इसके बाद वापस से इधर क्या होगा, बोलो। बढ़ता जाएगा। सर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा। यहाँ पे वैल्यू है -1/2, यहाँ पे है -1, इनमें से बड़ा कौन है, -1/2 बड़ा है ना, नेगेटिव में उल्टा होता है, इसीलिए तो पूछा है। यस सर। यहाँ पे ये जो लेंथ है वो बढ़ रही है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो क्या हो रहा है, वैल्यू की बात करें तो, पूरे वैल्यू की बात करें पूरे साइन के साथ में, तो नंबर तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। यानी कि ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 तक आपका जो साइन है वो इंक्रीज होता है, कहां से, फ्रॉम इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, देन आफ्टर फ्रॉम π/2 to पाई इट इज डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या बोल दिया था मैंने, उल्टा बोल दिया था क्या, यहाँ पे होता है इंक्रीज, है ना, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, देन डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, देन डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to decreases -1. from 0 to -1, then increases from -1 to 0। आ गई बात समझ में, एक पूरे रोटेशन में अपन ने देख ली, इसके बाद तो रिपीटेशन है, इसके बाद तो कंप्लीट क्या चलेगा, रिपीटेशन चलेगा। ये बात समझ में आ गई क्या सब लोगों को, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना, लेकिन इस दौरान जब ये बढ़ घट रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 और -1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। इसके बीच में कितने नंबर है, -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है साइन एक्स की। ठीक है ना, तो रेंज कितनी हो जाएगी साइन एक्स की, बोलो। -1 to 1। -1 to 1 क्लोज इंटरवल, है ना, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, सिंपल है। -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इसकी रेंज हो जाएगी, cos x की रेंज कितनी हो जाएगी, cos x की रेंज कितनी हो जाएगी, बताओ, cos x की रेंज, बताओ। ये भी कितनी रहेगी, -1 से 1 रहेगी। एक्स कोऑर्डिनेट को देख लो ना, इतना मुश्किल थोड़ी है, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 है, और जब ये घूम के यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कम होगा, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर इसके बाद में, है ना, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कम होता होता। तो अब बताओ मेरे को 0 to π/2 cos x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, cos x इंक्रीजेज और सर डिक्रीजेज, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, कहां से, 1 से डिक्रीज हो रहा है, 0 पे 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अपने को बताया। तो इसके बाद में डिक्रीज हो रहा है, इट इज डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, देन आफ्टर, बोलो बोलो बोलो, सर डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1. डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। और साइन और कॉस में समझ रहे हो, वो साइन क्या हो रहा था, यहाँ पे साइन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, कॉस क्या हो रहा है, कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Decrease। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, ऑब्जर्वेशन, इसको लिख लेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, पूरे एक रोटेशन में अपन लिख सकते हैं। तो साइन एक्स और कोस एक्स की अपन एक चीज लिख लेते हैं जो अपने हो रहा है ना, ये वाली चीज है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपकी बुक में भी दिया हुआ है वैसे ये, चलो ये चीज बुक में से ही नोट कर लेना, सीधा सीधा फालतू टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। सबके पास बुक है, बुक है तुम्हारे पास, कहाँ है अभी, यस सर।
है सर। निकालो, बुक निकालो सब लोग। इस टेबल को आप लोग नोटबुक में नोट कर लेना, पेज नंबर तो पता नहीं है मेरे को एग्जैक्टली। ये है आपका जो सेक्शन है 3.3.2 जिसमें लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मिल गया? 3.3.2 डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मिल गया क्या? जल्दी से बताओ। Yes, sir. ठीक है, सब लोग यहाँ पे इस सेक्शन में आगे जब पेज चेंज करोगे तो एक टेबल दिख रही है आप लोगों को जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन एक्स में लिखा हुआ है इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0, इस तरीके से लिखा हुआ है। दिख रहा है सबको? बोलो। Yes, sir. अब इसको ध्यान से देखते हैं अपन थोड़ी देर। ये इधर ध्यान रखना यूनिट सर्किल पे। देखो साइन एक्स की बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स के बारे में बोला है इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, सही है? बोलो। Yes, sir. इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। साइन एक्स जो है वो 0 होता है जब साइन 0 0 होता है। अपने को पता है यहाँ पे तो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा ही नहीं इस पॉइंट के लिए, फिर बढ़ना शुरू होता है, यहाँ तक इंक्रीज होता है। इसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला π/2 से पाई वाला, यहाँ पे डिक्रीज होता है 1 से लेके 0 तक, सही बात है? बोलो। डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to Yes, 0, sir. सही है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, यही लिखा हुआ है -1. डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, सही है। इसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। बोलो, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से कोस देखो, कोस एक्स, बाकी तो अपन डायरेक्ट इनकी हेल्प से बनाते हैं। कोस एक्स और देखो, कोस एक्स के लिए बोल रहा है डिक्रीजेस फ्रॉम 1, ये 1 होता है, इसके बाद कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, 0 हो जाएगा। डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही है। Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में यहां से फिर बढ़ नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है तो कम होता जाएगा, है ना। डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1 लिखा हुआ है इसमें, देख लो, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, ठीक है। बोलो। यस सर। Yes, sir. इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से -1 से 0 होगा, -1 से वापस 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से -1 से 0 हो रहा है कोस, और लास्ट में वापस से इंक्रीज हो रहा है 0 से 1 तक चला जाएगा वापस। एक रिवॉल्यूशन में जो होता है, एक रोटेशन में, वही वापस से रिपीटेशन होता है। इसलिए अपन 0 to 2π स्टडी करते हैं हर एंगल के बारे में, क्योंकि 0 2π के बाद में तो क्या हो जाता है, वापस से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, सेम पैटर्न बनता है। समझ में आ गई सबको? ये दो चीजें, दो लाइन समझ में आ गई? अब देखो 10x के बारे में देखते हैं। 10x के बारे में देखते हैं। 10x होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या करता है, ये 0 to 1 जाता है, इंक्रीज होता है 0 to 1, और cos क्या करता है 1 to 0 डिक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग में ये रहेगा 0/1, मतलब 10 की बात कर रहा हूं, 0/1 कितना? 0। बोलो, 0। इसके बाद में ये बढ़ेगा और ये कम होगा, लेकिन ये जो बढ़ेगा तो ये इस तरीके से बढ़ेगा, और ये जो कम होगा तो ये इस तरीके से कम होगा, ठीक है। तो इसके बाद में 0 से नंबर बड़ा होना स्टार्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 जो है वो दे रखा है, इंक्रीज होगा 0 से इन्फिनिट की तरफ, बढ़ता जाएगा ना, अब 0 से बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही लास्ट में ये तो 1 होगा और cos 0 होगा, तो ये टर्म क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिट। बोलो। नॉट पॉसिबल। हाँ, नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल या फिर इन्फिनिट जिसे अपन बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 10 में लिखा हुआ है इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिट, सही बात है भाई। यहाँ पे जब साइन 0 0 रहता है तो ये 0 रहता है, और जैसे ही लास्ट में अपन यहाँ पहुंचते हैं तो ये तो 1 हो जाता है, लेकिन ये 0 हो जाता है, इसके कारण ये इन्फिनिट हो जाता है। इसके बीच में ये बढ़ ही रहा होगा, कहां से बढ़ रहा है, 0 से लेके इन्फिनिट तक जा रहा है। समझना इस चीज को, यही रेंज होती है, 0 to इन्फिनिट हो रहा है। अब समझो आगे।
आगे बोल रहा है, आगे इसकी बात कर लेते पहले, साइन और कोस की। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या करता था? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? टेबल है तुम्हारे पास, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, 1 से 0 में डिक्रीज होता है। ये क्या करता है? ये भी डिक्रीज होता है 0 to -1। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 और 0 से, तो इन्फानाइट ही रहने वाला है। इन्फानाइट से अब ये तो क्या कर रहा है? डिनोमिनेटर क्या कर रहा है? कम हो रहा है। डिनोमिनेटर कम हो रहा है और न्यूमरेटर ये भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इफेक्टिव जो वैल्यू है ये टोटल भी क्या हो जाएगा? देखो एक चीज समझते हैं अपन, बिल्कुल इजी। ये है आपका डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर, आसान समझते हैं। देखो जब ये बढ़ रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, लेट्स सपोज, तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन क्या होता है? बढ़ेगा ना। अरे ध्यान से सुनो इस चीज को। जब ये है 2/3, अब मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूं, 5/3 करता जा रहा हूं, फिर और कर रहा हूं 7/3, तो ये फ्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? बड़ा होता जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता है और न्यूमरेटर चेंज नहीं होता है, तब क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन बढ़ता जाता है। अगर न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा और डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, मान लो ये फ्रैक्शन था 2/3, इसको मैं कर रहा हूं 2/4, 2/6, 2/10, तो ये फ्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? सर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो नीचे वाला होता है ना? अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, चलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ जाना। ऊपर वाला न्यूमरेटर बढ़ेगा और ये जो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रैक्शन पे? फ्रैक्शन कम होता जाएगा। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, है ना? अब अगर ऐसा हो ये भी बढ़े और ये भी बढ़े तो अपन कह नहीं सकते, है ना? इसके बारे में तो अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे भाई। दोनों चीजें अगर इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या चीज, तो इसके बारे में अपन देख नहीं सकते। इफेक्ट पता चल जाएगा अपने को रिजल्टेंट जब अपन देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल बता रहा हूं, इसके केस में तो पता चल जाएगा सीधा सीधा। और ये वाला इंक्रीज हो रहा है और ये वाला डिक्रीज हो रहा है तो भी इंक्रीज होगा ना। इसका इफेक्ट भी क्या करता है? बढ़ाता है, और इसका इफेक्ट भी क्या करता है? बढ़ाता है। ये चीजों को ध्यान रखना थोड़ा। ये तो वैसे ही बताया था। अब इसको समझो, यहां पे ये डिक्रीज हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 10 जो है 10, अपन वैल्यू निकाल के चेक करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, है ना? जैसे 10 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है वैसे भी, है ना? 10 की वैल्यू 0, आप चेक कर सकते हो। अपन बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2, इसके बाद में 2π/3 जो भी है ना, 90, 120, 135 और 180, इन पे वैल्यूज निकालोगे तब आपको पता चलेगा जो 10 है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज होएगा -∞ से 0। देखो 10 की बात कर रहे हैं, यहां पे निकाल लो एक बार तो, 1 से 0, इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो, तो क्या आ रहा है? इन्फानाइट आ रहा है। और जब साइन 0 हो जाएगा लास्ट में जाके, यहां पे आके, और कोस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तब 10 क्या हो जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? 0 नहीं 10 0 हो जाएगा। मतलब कहां से 0 हो रहा है? इन्फानाइट था और इन्फानाइट से 0 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? अच्छा ये इन्फानाइट से बताओ डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? अच्छा यहाँ पे ये भी देखो ना, यहाँ पे एक मिनट रुको। यहाँ पे इसने -∞ क्यों दे रखा है? देखो समझते हैं इस चीज को। साइन π/2 और कोस π/2 रहेगा, ठीक है ना? हाँ लेकिन देखो ये एक कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फानाइट क्यों है? -∞ से 0 बता रहा है,
इस केस में तो क्या रहेगा, इन्फानाइट रहेगा, है ना। लेकिन ये समझो इस बात को कि जैसे अपन थोड़ा सा इधर इंक्रीज होंगे इस पे, देखो इसका क्या कारण हो सकता है। माइनस इन्फानाइट से जीरो इंक्रीज हो रहा है, ये बता रहा है इसमें। एक बार 1 मिनट रुको, देखो इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, अपन देखेंगे आगे। तो जैसे ही π/2 से इस तरफ जाऊंगा मैं, तो π/2 से आगे जाते ही होता क्या है कि आपका जो कोस है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है इसमें। समझना बात को, मैं बात कर रहा हूं किसकी, भाई ये वाला टर्म जो है कोस π/2 है, लेकिन अपन एग्जैक्ट π/2 पे तो क्या है, अब ध्यान से समझना इस चीज को थोड़ी देर। भाई कैसे यहां तक तो इन्फानाइट था, लेकिन एक देखो एक बात समझो, एक तो बात कर रहा हूं π/2 की, आप पढ़ोगे लिमिट, इसी क्लास में लिमिट पढ़ोगे, तो इससे जस्ट इधर जा रहा हूं और जस्ट इधर जा रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा, ठीक है ना, जस्ट थोड़ा सा छोटा, मतलब किस तरफ रहेगा ये, भाई एग्जैक्ट π/2 की बात कर रहे हैं अपन। तो जैसे ही इसके इस तरफ रहोगे तो प्लस रहता है कोस, लेकिन जैसे ही इस तरफ रहोगे तो इन्फानाइट है, लेकिन इन्फानाइट है, लेकिन वो इन्फानाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे डिसाइड करेंगे अपन, भाई वो नेगेटिव इन्फानाइट है पॉजिटिव इन्फानाइट है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे अपन। भाई ये बात करें, इससे अगर मैं बात करूं 90 डिग्री की बात हो रही है, लेकिन मैं बात करूं 89.9999 डिग्री की, तो इस थोड़ा सा ही कम हुआ है, तो अभी भी लगभग इन्फानाइट ही रहेगा, एकदम से थोड़ी कम होता है। देखो इस ऐसे समझो भाई, आपका जो कोस है, कोस का जब ग्राफ बनाओगे तो 90 पे होता है 0, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा कोसाइन का जब अपन ग्राफ बनाएंगे, π/2 है ये, ठीक है ना। अब समझो इस चीज को, काफी ध्यान से समझना। देखो ग्राफ जब अपन बनाएंगे cos x का, तो cos का मेरे को पता है ये π/2 है, ये पाई है, ये 0 था 0, ये पाई, ठीक है ना, ये 3π/2 और ये 2π। समझना इस चीज को, ये मैंने बनाया cos x का ग्राफ, इससे समझ में आएगा सही से। सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो ताकि ये अच्छा डिस्कशन है, इसको क्लियर करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। cos x का ग्राफ ऐसा क्यों बनाए वो भी बता देता हूँ साथ। ये बनाया मैंने एक कंप्लीट साइकिल के लिए। देखो cos 0 ये है 0, ये है π/2 दैट इज 90 डिग्री, ये है आपका पाई, पाई है ना, ये है 3π/2 यानी कि 270, और ये है आपका 2π। देख लेना वैल्यूज। अब आपने कहा कोस के ऊपर आ जाओ पहले, ठीक है, कोस के ऊपर आ जाओ। कोस के बारे में आपने जो आपके पास जो टेबल है बुक में, वो वाली टेबल देखो, और ये है वाई एक्सिस, ये फंक्शन की वैल्यू दे रहा है। भाई कोस कहां से कहां दे, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको एंगल प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे, 0 डिग्री 1 डिग्री, और ये जो वैल्यू दे रहा है, जैसे 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, ये है 1 और ये है -1, ठीक है ना। समझना बात को। भाई ये फंक्शन होता है y = cos x, ऐसे ही लिखते हैं अपन। तो x एक्सिस पे क्या प्लॉट करता हूँ, एंगल, और y एक्सिस पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो आपने कहा जो cos x है वो 0 to π/2 में क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज होता है 1 से 0। देखो इसमें टेबल में मिल गया तुम लोगों को, cos x डिक्रीज होता है 1 से 0। अरे बोलो Yes, sir. यस सर। देखो ये यहाँ से अपन ने डिक्रीज ही करवाया है 1 से 0। अब डिक्रीज हो रहा है तो एकदम लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होती तो स्ट्रेट लाइन की तरह ग्राफ आता। इसको अपन समझेंगे जब आप 12th क्लास में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे। ये इस तरीके से डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि अब इसका कैसे पता चलेगा सर, लाइन नहीं है ये है, तो आप हर पॉइंट पे ग्राफ लोड करके देख लो। कैलकुलेटर है आपके पास, आप हर पॉइंट पे ग्राफ लोड करोगे। जैसे 1 है, 1 के बाद में
सॉरी 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद में 0.001 के लिए 0.002 इनफाइनाइट पॉइंट है ना, इन सबके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इस तरीके का कर्व आता है। आप अभी के लिए याद रख लो इस चीज को, ठीक है ना। तो इस तरीके का कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखना, स्मूथ कर्व है कंप्लीटली, कहीं पे भी शार्पनेस नहीं है इस कर्व में, कहीं पे भी नहीं है, हमेशा स्मूथ चलेगा। शार्पनेस नहीं मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व अपन ग्राफ पढ़ेंगे उसमें कहीं पे भी आपको इस तरीके की चीज नहीं मिलेगी, हमेशा स्मूथ कर्व है। कंटिन्यूटी पढ़ेंगे अपन 12th क्लास में, जब पता चलेगा आपको, ठीक है। जब ये कर्व इधर की तरफ भी चलेगा तो स्मूथ ही रहेगा, कर्व नहीं है ये, ठीक है ना, स्मूथ रहेगा पीछे की तरफ भी जब बनाएंगे नेगेटिव में। फिलहाल इसको समझो तुम लोग कि ये जो है ये 0 से π/2 जब जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका जो कोस है वो 1 से डिक्रीज होके 0 हो रहा है, ग्राफ में भी हो रहा है, देख लो, बोलो। यस सर। Yes, बोलो, sir. हो रहा है। चलो इसके बाद में 0 to π गए, यहाँ पे 0 to π जब मैं गया तो आपका ग्राफ क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है टेबल में, कोस क्या बोल रहा है टेबल में, Sir, decrease from 0 to -1. तो देखो यहाँ पे 0 था और यहाँ से डिक्रीज होता होता कहाँ पे पहुंच गया, -1 पे पहुंच गया। अब इसके बाद में वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, इसके बाद वापस से, ठीक है, 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को, ये बताना भी है मेरे को बाद में भी, तो अभी समझ में आ गया आप लोगों को ये कर्व। तो 0 to π/2 यानी कि एक रोटेशन के लिए मैंने आपके सामने क्या बना दिया, ये cos x का ग्राफ बना दिया है। आई बात समझ में, सब लोगों को बात समझ में आ गई है, बोलो। यस सर। ठीक है ना। अब समझते हैं अपन को कि भाई वो 10x एकदम से -∞ कैसे हो गया था, इस चीज से समझेंगे। ये चीज ज्यादा क्लियर अभी क्लियर हो जाएगी, वैसे तो इतना ज्यादा है नहीं, बाकी लिमिट जब अपन देखेंगे लिमिट वाला चैप्टर उसमें और सही से समझ में आ जाएगा। तो एक बात समझाना मेरे को कि एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 10x = π/2, सॉरी 10 π/2 की जब आप बात कर रहे हो, 10x होता है sin x अपॉन cos x। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे तो आप बोल रहे हो नॉट डिफाइंड है एक्चुअल में, जिसको अपन इनफाइनाइट बोलते हैं। लेकिन एक बात बताना, जब मैं x की वैल्यू को 90 से थोड़ा सा पीछे जाता हूं, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा पीछे, तो ये जो आपका cos है वो 0 से थोड़ा सा पीछे जाएगा। कर्व ये है ना, इसको जूम आउट करके बनाता हूं, यहां पे मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, cos की π/2 पे। यहां पे है आपका 0, ये है आपका 1 और यहां पे कहीं है आपका -1। समझना बात को, जब आप 90 डिग्री से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गए, थोड़ा सा ही इधर गए, एग्जैक्ट 90 पे तो 0 है, लेकिन 90 से थोड़ा इधर जाओगे तो एकदम से नेगेटिव में आने लग जाएगी चीजें। यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है, यानी कि अगर मैं 90.00001 डिग्री भी पूछूं आपसे, तो क्या आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, भाई यहाँ पे एकदम से 0 है तो एकदम से 0 से नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव कैसा होगा, -0.00 इस तरीके का कोई नंबर आएगा, 1 2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव में 0 आएगा ना, एक तरह से 0 ही मान लो इसको, नेगेटिव में 0 है ये। बोलो ये बात समझ में आ रही है, फील कर पा रहे हो इस चीज को? Yes, sir. भाई यहाँ जो नंबर है वो आपका 0 के पास में ही है, ये रहा, यहाँ पे जो नंबर है वो है तो 0 के पास में ही, लेकिन किस साइड में है वो, नेगेटिव साइड में है। तो आपका जो इनफाइनाइट बनेगा, ये बोल सकता हूं मैं कि जब आपका जो नीचे जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव में 0.00, इस तरीके का कोई टर्म आ रहा है, 0 ही है लेकिन नेगेटिव साइड में 0 है, 0 के काफी पास में, तो 0 ही मानोगे उसको। भाई इस तरीके के किसी नंबर से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा अभी भी, लेकिन है तो एक्चुअल में ये भी 0 के आसपास ही, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। जब तुम किसी से भी डिवाइड करोगे ऊपर कुछ भी लिख के, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन नंबर आएगा कैसा, बोलो? नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे है नेगेटिव इनफाइनाइट। अब लेकिन अगर तुम एकदम से इधर पीछे की तरफ शिफ्ट होते हो, मतलब 90 से तुम शिफ्ट होते हो 89.99, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ है, देख लो 89.99999999, तो इसका मतलब इससे जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट होते हो तो ये एकदम से वैल्यू क्या हो जाती है,
पॉजिटिव हो जाती है, और वो पॉजिटिव है लेकिन है तो लगभग जीरो ही, वापस से जीरो है, तो ये नंबर आपका क्या रहेगा, इस बार पॉजिटिव जीरो रहेगा। तो इसलिए आपका जो इन्फानाइट आया था वो कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। तो आप समझ पा रहे हो एकदम से जो वैल्यू जंप हो रही है ना इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट, वो किसके कारण हो रहा है कि ये जो बॉर्डर है इसके थोड़ा सा साइड में जाते ही आपका नेगेटिव जीरो स्टार्ट होता है, नेगेटिव जीरो का आसपास, और थोड़ा सा इधर जाते ही आपका पॉजिटिव जीरो स्टार्ट होता है। तो क्या इस चीज को समझ पा रहे हो आप लोग, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, तो इसके कारण इसने लिखा हुआ है भाई जैसे ही वैल्यू, इसलिए ऐसा है इसमें, जैसे ही आप इधर वाले क्वाड्रेंट पे एंटर करें, भाई ये तो आपके क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, आप इस क्वाड्रेंट में चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि 90 पे तो नहीं, 90 तो क्वाड्रेंटल है, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो क्या है, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 नहीं, 0 से π/2 के बीच में जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 0 क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है, π/2 क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है, पाई क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। मैं पूछूं सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से पाई के बीच में जो है, आ रही बात समझ में। तो अब आपको मैं पूछूं कि जब जो 10 है वो 0 से π/2 निकाल, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना मतलब 0 से π/2 के बीच में क्या है, तो यहाँ पे जब रहेंगे अपन यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो आपका जो 10 है वो क्या हो रहा था, 10 जो है वो 0 से इन्फानाइट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, 0 से इन्फानाइट इंक्रीज हो रहा था। जैसे इधर जाओगे तो माइनस इन्फानाइट हो गया, माइनस इन्फानाइट से 0 वापस से इंक्रीज ही है, माइनस इन्फानाइट से 0 भी क्या होता है, बोलो, इंक्रीज ही होता है ना। Increase. ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। जैसे ही इधर जब, जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर होगे तो आप बात कर रहे हो 90 से थोड़ा सा बड़ा, तो वो जो कोस है आपका वो आएगा 0 से थोड़ा सा, 0 है लेकिन नेगेटिव साइड में है, 0 है लेकिन नेगेटिव साइड में है, तो आपका इन्फानाइट क्या हो गया, वो तो माइनस इन्फानाइट पहुंच गया उधर। आ रही बात समझ में। तो अब आपका जो नंबर है वो माइनस इन्फानाइट से 0 है। हाँ आप मतलब क्या हुआ, -1 तो आएगा ही नहीं ना इसमें, -1 कैसे आएगा, मतलब -1 बीच में कहीं आएगा भाई। आप बात करो माइनस इन्फानाइट से 0, तो इसमें -1 -2 सब कुछ है ना इसमें। तो ये नंबर लाइन की ये 0 है, इधर इन्फानाइट है और इधर माइनस इन्फानाइट है, तो इसके बीच में तो सारे नेगेटिव नंबर आ गए। तो इसका मतलब हर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है माइनस इन्फानाइट से 0 के बीच में, कोई भी रियल नंबर, सारे नेगेटिव नंबर। कब, जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो नेगेटिव होता ही है, तो वैल्यूज नेगेटिव तो आनी है। आप ऐसे क्रॉस चेक कर लो इस चीज को भाई, जो अब जो चीज हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस इन्फाइनाइट से 0 के बीच में डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि यहाँ जो इस क्वाड्रेंट में जो 10 है वो क्या वैल्यूज दे रहा है, नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है केवल। और नेगेटिव वैल्यू देना भी तो चाहिए, क्योंकि अपन ने देखा था ASTC, यहाँ पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव होते। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से 0 डिक्रीज, ऑब्वियसली इसको डिक्रीज ही बोलेंगे अपन, हाँ ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट था, फिर यहाँ पे जब पहुंचेंगे इस एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात करें π/2 पे, तो यहाँ पे तो डिफाइंड होते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, पर साइन सॉरी पाई और कोस पाई क्या हो जाएगा बताओ, इसकी वैल्यू कितनी 0, इसकी -1 होती है, लेकिन अल्टीमेटली तो 0 ही है। तो माइनस इन्फाइनाइट से 0 कुछ नहीं होता, इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट अपन इसलिए लिख देते हैं भाई, ये नेगेटिव बहुत बड़ा नंबर है, इन्फाइनाइट कोई नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है लेकिन पॉजिटिव साइड में है। नेगेटिव इन्फाइनाइट का मतलब काफी बड़ा नंबर है लेकिन नेगेटिव साइड में, लेकिन 0 की तो क्या बात करोगे, 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कहां से 0 ना स्टार्ट हुआ, माइनस इन्फाइनाइट था यहाँ पे, और यहाँ पे आते आते 0 हो जाएगा। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, माइनस इन्फाइनाइट था, -1 करोड़ था, यहां से 0 हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आ गया कौन। तो इसीलिए इसमें लिखा है, अब आप लोग इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। देखो आप समझते हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, इसके बाद में इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू 0, क्लियर है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे तो साइन और कोस दोनों नेगेटिव है,
दोनों नेगेटिव है तो उस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म कर देंगे। ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाता हूं थोड़ा। हाँ 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन अपन इसको समझ रहे हैं कि कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये है आपका साइन एक्स, ये है आपका कोस एक्स, ये आपका 10x था। ठीक है ना। तो अब बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की। यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे तो आपको पता ही है 0 है, तो वापस 0 ही रहेगा, इसके पास में भी 0 ही रहेगा एक्चुअल में। अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट से इधर भी, तो अभी भी नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो जहां पे एकदम से शार्प साइन चेंज हो रहा था, यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा था, इसलिए इन्फानाइट पे फर्क पड़ा था। लेकिन यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, यहाँ पे तो +1 -1 के आसपास ही नेगेटिव ही है कुल मिला के। तो वैल्यू यहाँ पे तो 0 रहेगी, और यहाँ पे पहुंच जाओ 3π/2 पे। साइन 3π/2 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है कि -1 होता है? cos 3π/2 ये कितना है, समझना इस चीज को अच्छे से। साइन 3π/2 कितना होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में है अपन, मतलब इसके पास की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली लगभग इसके पास की, है ना। एग्जैक्ट 3π/2 नहीं ले रहा हूं, उसके लगभग पास में ले रहा हूं, इसलिए मैं यही लिख दे रहा हूं, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? लगभग -1। भाई -1 के काफी करीब आएगी जब मैं यहाँ पे किसी वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो आ रही ना बात समझ में। और ये जो आपका कोस है, ये 0 तो है, लेकिन किस तरफ से? जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो किस तरफ से 0 है? नेगेटिव साइड से 0 है। आ रही है बात समझ में सब लोगों को? सॉरी, अरे एक मिनट रुको। हाँ, तो 0 है, लेकिन किस तरफ से है? बोलो। नेगेटिव। थर्ड नेगेटिव साइड से 0 है, इस तरीके से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब याद रखना, अगर यहाँ पे ये प्लस होता ना, तो ये वापस से नेगेटिव इन्फानाइट बन जाता। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इन्फानाइट क्यों नहीं बना? क्योंकि ऊपर वाला नंबर भी क्या है? नेगेटिव है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आपका ये नंबर क्या था? इन्फानाइट था। इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। काफी डीप चीज है, ठीक है ना। अदरवाइज याद तो रखनी है आपको, और इस चीज को अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। लिमिट है ना, कि इसके काफी पास में टेंस टू 3π/2 ये वैल्यू इसकी और इसकी तरफ जा रही है एक तरफ से। यहाँ पे भी आप लोग समझ पा रहे हो कि आप बात कर रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट की ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। कोस की बात करें तो आप बात कर रहे थे इस चीज की, तो यहाँ पे आपका कोस 0 होने ही वाला है, लेकिन किस तरफ है? अभी भी नेगेटिव साइड में है। एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव साइड में, इसलिए ये आपका 0 की पास में जा रहा है, लेकिन किस साइड से? नेगेटिव साइड से। इसलिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका जो टर्म बना है वो क्या बना है? प्लस इन्फानाइट बना है। इस चीज को समझना अच्छे से। तो इसलिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से 0 से इन्फानाइट। आगे बात समझ। फोर्थ क्वाड्रेंट में समझो वापस से। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही आप इधर जाओगे, अब समझो बात को। फोर्थ क्वाड्रेंट में समझते हैं 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। जैसे ही इधर एंटर हो गए, बिल्कुल इसके पास की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे तो बात ही नहीं कर सकते, वो तो अनडिफाइंड होता है। जैसे ही इधर चले 3π/2 से जैसे ही इधर बढ़े, तो अभी भी कोस है तो 0, लेकिन कैसा 0 है? पॉजिटिव 0 है। इसका मतलब ये नंबर है तो 0, लेकिन कैसा 0? पॉजिटिव 0। ठीक। साइन एक्स की बात करें तो जो साइन एक्स है 3π/2 पे, वो नेगेटिव है। 1 तो है, लेकिन 1 कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव 1 है। ठीक है ना। तो ये वाला टर्म क्या बन गया? बोलो। माइनस समझ इन्फिनिटी। पा रहे हो? माइनस इन्फानाइट बन जाएगा। तो अब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा है इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू, देखो कितना गजब की चेंज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक तो इन्फानाइट था, एकदम से माइनस इन्फानाइट हो गया, फिर यहाँ पे जाके 0 हो गया, फिर यहाँ से इंक्रीज हुआ। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज हुआ, 0 टू इन्फानाइट हो गया,
अब जैसे ही इधर जाओगे तो वापस से माइनस इन्फाइनाइट हो गया। ये शार्प चेंज क्यों हो रहा है, इसको समझ पा रहे हो तुम लोग? भाई एग्जैक्ट उस वैल्यू पे तो डिफाइंड ही नहीं है। अपन जो इन्फाइनाइट टर्म बोलते हैं ना, वो डिफाइंड है नहीं एक्चुअल में, उसके आसपास ही निकालेंगे, वो लगभग इन्फाइनाइट जिसे अपन बोलते हैं। तो ये वाले टर्म यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे जाके वापस से 0 हो जाएगा। तो लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू। समझ में आ रही है बात सबको? समझ में आ रही है बात? अरे ये वाली जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को? बोलो। आ रहे हैं सर। ठीक है ना? अब इसी तरीके से बात करते हैं कोट की, कोट एक्स की। कोट में भी इस तरीके के 7 चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने को। इसके लिए मैं आपके सामने साइन का ग्राफ भी बना देता हूँ अब, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन रहेगा ना इस बार, तो साइन की ज्यादा जरूरत है इस बार। मैंने आपसे पहले भी कहा था इस चैप्टर में लिखने की चीज से ज्यादा समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोट एक्स की बात कर लेते हैं। आप काफी समझ चुके हो तो इसमें इतनी परेशानी आनी नहीं चाहिए। cos x अपॉन sin x। अब जो सारा खेल पहले cos कर रहा था, वो सारा काम कौन करेगा, sin करेगा। साइन का ग्राफ देख लो, केवल एक रोटेशन के लिए बना रहे हैं, मतलब 0 to π/2, सॉरी 0 to 2π। इतना तो पता है कि -1 से 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है ना। आपका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये है 0, π/2, पाई 3π/2, दैट इज 270। ये है आपका 2π, देख लो। ये है +1, ये है -1। देखो साइन के बारे में देखो, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। बोलो, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 है। देख लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है, हो गया इंक्रीज। हार्दिक समझ में आ रही बात? इसके बाद यस सर। इसके बाद में क्या हो रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ टेबल में देखो, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। देखो डिक्रीज हो रहा है 1 से कहां जा रहा है, 0। इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। ये 0, ये 0 से -1। इसके बाद इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, ये 0। आगे बात समझ में? अब जो सारा खेल वहां पे हो रहा था π/2 और 3π/2 पे, उसी तरीके का खेल यहाँ पे कौन से पॉइंट पे होगा, ये बता दो मेरे को, कौन से क्वाड्रेंटल एंगल पे होगा, बताओ। वो जो शार्प चेंज हो रहा था इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, वो यहाँ पे हो रहा था π/2 और 3π/2 पे। वही वाला सारा गेम यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंटल एंगल पे होगा, थोड़ा सा सोच के बताओ जल्दी से। थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नहीं बताना यार, क्वाड्रेंटल एंगल पूछ रहा हूं मैं, जहां पे एकदम से चेंज होता है ना वैल्यूज में। देखो यहाँ पे कोस जो है वो प्लस से माइनस कहां पे हो रहा था, यहां तक पॉजिटिव चलता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है 0, पॉजिटिव 0 से नेगेटिव 0, वहीं पे तो गड़बड़ होती है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, पॉजिटिव 0 से नेगेटिव 0। बताओ यहाँ पे ऐसा कहाँ हो रहा है, कौन से पॉइंट पे हो रहा है, जल्दी से बताओ। सर एक तो पाई पे तो और एक पाई और 2 2π। हाँ पाई पे हो रहा है, ये 2π के बाद दूसरा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी अपने को शायद जरूरत नहीं पड़े। एक तो यहाँ पे हो रहा है, एक 0 से पीछे भी होगा, है ना। लेकिन अपन तो 0 ये वाला देख ही नहीं रहे, पीछे वाला ना, इसके आगे वाला देख रहे, तो अपने जो प्रॉब्लम आएगी वो इसकी वजह से आने वाली, पाई की वजह से। तो पाई से जैसे ही छोटा एंगल लूंगा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं पाई के साथ में डील कर रहा हूं रहते हुए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपका साइन जो है वो कौन सा 0 होगा, पॉजिटिव 0 होगा। जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे, तो इसका मतलब आप पाई से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हो, और आपका नंबर जो साइन है वो अभी भी 0 तो रहेगा, लेकिन कौन सा 0, नेगेटिव 0। नेगेटिव 0।
आ रही बात समझ में? अब समझते अपन कोट कोट एक्स की बात करें तो जो प्रॉब्लम आने वाली वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, या फिर इसके पीछे आती है, लेकिन अपन तो बात करें केवल एक रिवॉल्यूशन की बात करने केवल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 रहता है, ये 0 से 1 जाता है, ये 0 से 1 जाता है, ये 1 से 0 जाता है। तो जब 1 और 0 रहेंगे इस जगह पे, तो अपन बात कर रहे हैं वैसे भी पॉजिटिव साइड की, क्योंकि पीछे जाते तो माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट की दिक्कत यहाँ पे भी होती और यहाँ पे भी होती, लेकिन अपन बात ही नहीं कर रहे। अपनी बात, अपना जो कंस्टेंट है वो इतना है केवल, फिलहाल इतना है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो 1 और 0 है तो कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री एंगल पे इन्फाइनाइट हो जाएगी, प्लस इन्फाइनाइट, क्योंकि आप बात कर रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इन्फाइनाइट हो जाएगी। और इस जगह पे 0 आ जाएगी, 0. इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इन्फाइनाइट टू 0। देखो लिखा हुआ भी इसमें, डिक्रीजेस, कोट इज डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फाइनाइट टू 0, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x अपॉन sin x। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या करता है? 1 से 0 जाता है, और ये क्या करता है? 0 से -1 जाता है। अच्छा है तो +1 ही, तो ये क्या सर रहेगा उल्टा आपका? लिख दिया आपने, सर आपने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, जो सर साइन है, अकाउंट्स की क्लास चालू हो गई। कितना टाइम हुआ है भैया? टाइम भी हो गया, चलो आज यार एक बार इस चीज को समझ लो, एक कोट वाले को एक बार। चलो आप लोग ट्राई करना, करते हैं ना, ज्यादा टाइम हो गया, इस पर ट्राई करना आप लोग, और इसी से अपन ग्राफ भी देख सकते हो। अब आप लोग ऑब्जर्वेशन है ना, कल अपन देखेंगे इसको आगे। बस एंड करता हूँ आज के लिए।